एक स्टूडेंट ने हमको कमेंट किया था सर कि हम घटाते हैं कॉपी पर तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कुछ ट्रिक बताओ जिससे मैं उंगलियों पर घटाना कर सकूं, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ताकि पेपर में समय बच सके। हालांकि ये स्टूडेंट तो कंपटीशन के थे, लेकिन ये 12th क्लास के लिए भी यूजफुल रहेंगी ये ट्रिकें, क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आपके। तो वहाँ पर आपके लिए क्या है कि कैलकुलेशन करना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा टफ रहता है, तो वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में आपको बताऊँगा। ठीक है, जोड़ना भी बताऊँगा, घटाना भी बताऊँगा, गुणा करना भी बताऊँगा और भाग करना। मोस्टली जोड़ना छोड़ के, जोड़ना घटाना तो वैसे नॉर्मली हो ही जाता है बड़ी से बड़ी संख्या का, लेकिन इसमें भी आप यदि बिना कॉपी पेन से करने लगोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत शार्प हो जाएगी, और आगे आपका जब कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय बचाओगे। इतने समय पर मान ली बड़ी बड़ी जब जोड़ घटाव करोगे, जितने समय में आप एक सवाल कर पाओगे उतने समय में आपका जो कंपटीटर, आपका जो सहभागी है, वो 2-3 प्रश्न करके आगे निकल चुका होगा। तो उस रेस में आपको आगे बढ़ने के लिए, उससे भी आगे निकलने के लिए आपको क्या है, उससे कम समय लेना है। तो उनके लिए आपको कॉपी पेंसिल नहीं, हाथों का और दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक लेकर आया हूँ। बिना पेन कॉपी के घटाना, फिर आपको गुणा करना सिखाऊंगा बड़ी से बड़ी संख्या की, और बड़ी से बड़ी संख्या का और भाग करना सिखाऊंगा बिना कॉपी पेन की सहायता से। ठीक है, फिलहाल जोड़ना, फिर पहले मुझे बताना कि आपको घटाने वाली वीडियो कैसी लगी। जब ये अच्छी लगेगी तभी आगे की वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज यदि आपको नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड चलता हुआ आ रहा है, जो वैसे भैया जैसे 25 5 में से 0 गए तो 5 और 2 में से 1 गया, तो ये नॉर्मली आपको पता ही है, इसमें तो क्या ट्रिक लगाना कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि ये 73 में से 48 घटाना है। 73 में से 48 घटाना है, तो कैसे घटाओगे? कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए नॉर्मली आप यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ पे 13 में से 8 गए तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 5 लिख दिया। अब यहाँ से एक, यानी यहाँ से एक चला गया, यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 25 बचेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप दिमाग में सोचो कि भैया ये चीज़ यहाँ पर एक बीच की संख्या मान लो, एक इससे आगे कोई भी एक संख्या मान लो, मैंने 50 मान ली, एक बीच की संख्या मान लो अपने दिमाग में, बीच की। ठीक है, 50 मान ली। अब ये देखो 50 से ऊपर वाली कितनी ज़्यादा है, 50 से ऊपर वाली कितनी ज़्यादा है, तो आपको पता चल रहा है 50 से 70 देखेंगे 20 और 3 23, ये 23 ज़्यादा है। और 50 से ये कितनी कम है? 2, तो 23 और 2 उनको जोड़ दो, ऊपर 23 ज़्यादा है, नीचे 2 कम है, तो 23 और 2 कितने हो जाएंगे? 25 हो गया, बात खत्म। आया उत्तर? ऐसे ही इसकी जगह पर आप क्या मान लो, 60 मान लो अपने दिमाग में। 60 से ऊपर कितना ज़्यादा है? 60 से 80 कितना? 2, यानी 20 ज़्यादा है, और 7 27 ज़्यादा है। और 60 से ये कितना कम है? 1, 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28। दिमाग में आई ना, आई बात आ रही है? तो थोड़ा सा समझो, वीडियो को पीछे करके देखोगे समझ में आ जाएगा। यानी कि हमने इस 59 की जगह पे 60 मान लिया। कितना मान लिया? 60 मान लिया। 60 से देखो 87 कितना ज़्यादा है? 27। आपको पता चल गया 27 ज़्यादा है। नीचे कितना कम है? ये 1 कम है, तो 27 और 1 28। ऐसे ही इस पर आ जाओ, ये यहाँ पर कितना है? 169 है। 169 को आपकी इच्छा है, या तो आप इसको 170 मान लो, या आप सीधे आप यहाँ पे क्या कर लो, 200 मान लो। क्या मान लेंगे? 200। ठीक है, नॉर्मली 200 मान लिया। ठीक है, अब आपको देखो 200 से ये कितने ज़्यादा है? 78 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 78, ध्यान से समझ लेना, 78। और नीचे 200 से ये कितना कम है? अभी आपको बड़ी समस्या आ रही होगी कि सर ये 200 से, अब बताओ 200, अरे 200 से ये समझ लो ये 170 है ना भाई। 169 170 समझो, 170 से 200 कितना? 30 और 1 31। 31 ही तो कम है, 200 से ये 31 कम है, ये 78 ज़्यादा है। 31 और 78 अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो, 78 है ना, 78 को 70 समझो, 70 और यहाँ पे 31 जो था उसको समझो 30। 70 और 30 कितने हो गए? 100 हो गए। इधर कितना एक्स्ट्रा छोड़ा? 8। इधर कितना छोड़ा? 1। 9 हो गए, 109। 100 और 9 109।
हुए ना हुए 109। बस आपको कुछ नहीं करना, दिमाग से सोचो। 200 से वो कितना ज़्यादा है 78, और ये नीचे कितना कम है 31। 78 और 31 कितने हो गए? 78 को 70 समझ लो, 70, और इस 31 को 30 समझो। 70 और 30 100, 100 में एक ज़्यादा था 1, 101, और 8 उधर, कितना हो गया 109। और समझो, इसको समझ लो, इसको आप कितना, या तो 280 समझ लो, या आप इसको 300 समझ सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं 280 समझ रहा हूं, ठीक है, 280। 280 से ये कितना ज्यादा है, आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 280 को आप 300, 280 और 300 समझ लो, ठीक है। दिमाग में सोचो आप कौन सा समझ रहे हो। मैं इसको मान रहा हूं 300, 300 मान रहा हूं, 300, ठीक है। 300 ऐसे समझो कि 200, 278 नहीं 300 है। 300 से ऊपर कितना ज्यादा है 536, और 300 में कितना अंतर आ रहा है 236 का। ऊपर 236 ज्यादा है, और नीचे कितना 300 में और 278 में कितना अंतर है 22 का। इतना तो समझ ही रहे होंगे। ऊपर कितना था 236, नीचे कितना 22। 236 में 22 कैसे जोड़ेंगे आप? 236 में 20 जोड़ देंगे 256, और 256 में 2 जोड़ देंगे 258। बस अपने दिमाग में करना, दिमाग को शार्प बनाओ। जैसे ये 1076, इसको 977 की जगह पे आप 1000 मानो दिमाग में। 1000, 1000 से ऊपर वाला कितना ज़्यादा है 76 ज़्यादा है, और नीचे वाला कितना कम है, नीचे वाला कितना कम है 23 कम है। 76 और 23, 76 और 23 समझ लो, 76 और 23 ऐसे जोड़ोगे, आपके दिमाग में सोचो। 76 और 20 कितने 96, 96 और 3 कितने हो जाएंगे 99। बात खत्म, करके देख लेना आप, ठीक है। ऐसे ही है, इसको आप कितना समझो 1400 समझो, 1400, ठीक है। 1400 समझो, 1400 से ये कितना ज़्यादा है, ये 1576, ये 1400, तो कितना 176 ज़्यादा है ना। 176 तो वो हो गए। अब 1400 में इतने कितने हैं 1400 में, तो और ये 1389, सीधे सीधे कितने भाई, 89 में एक जोड़ देंगे 90, और 10 यानी 11, 11 का अंतर है। तो 176 और 11, 176 और 11, 11 समझ में नहीं आया। 176 में 10 जोड़ देंगे 186, और एक हो जाएगा 187। आप ऐसे नॉर्मली टुकड़ों में जोड़ो, टुकड़ों में टुकड़े कर लिया करो, दिमाग में तोड़ दो चीज़ों को। जैसे ये 2163 में ये घटाने, सोचो दिमाग में। आप ऐसा करो, इसको आप कितना मान लो 1900 मान लो, सीधे सीधे 1800 की जगह पे 1900 मान लिया। 1900 से ये कितना ज़्यादा है, 1900 से ज़्यादा है 200, 263। पहले तो 263 हो गया अलग, 263, ध्यान समझो 263। नीचे कितना है ये 1900 में कितना, यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, है 800, 1880। 80 में 2 जोड़ देंगे तो 1900 हो जाएगा, यानी 21। तो कितना है 263 में 21 और जोड़ने हैं। 263 में 1 जोड़ दो 264, और 264 में फिर 20 जोड़ देंगे। 264 में 20, 64 और 20 84, 284। बात खत्म, समझ में आ रहा है इस तरीके का। तो आप इस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ऐसे अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। 2-3 बार इन चीज़ों को करोगे, 2-3 बार इन चीज़ों को करो, 2-3 बार इन चीज़ों को करो। जैसे अब मैं कह रहा हूँ, एक आपका ये 96 है, 96 में यहाँ पर आपका 67 घटाओ, 67, तो कैसे घटाओगे आप? इसको आप कितना मान लो 70 मान लो। 70 से कितना ज़्यादा है, 70 से 26 ज़्यादा है, और ये कितना कम है 70 से 3। 26 और 3 कितने हो जाएंगे 29। 26 और 3 29 हुए नहीं हुए। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये यहाँ पर आपका 78 है, और यहाँ पर मैं 39 घटा रहा हूँ। किस तरीके से घटाएंगे, इसको आप नॉर्मली 40 समझो। 40 से ये कितना ज़्यादा है, 40 से ये कितना ज़्यादा है, 40 से 4 और 3 7, यानी कि 38 इधर ज़्यादा है, एक ये 39, ठीक है। इसी तरीके से आपका होता चला जाए। आप दिमाग में तोड़ लो चीज़ों को। एक बार कमेंट करके जरूर बताना, आपको अच्छा लगा तो आगे बताएंगे, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देंगे। गुणा करने की बहुत सारी ट्रिकें हैं, भाग करने की दुनिया भर की ट्रिकें हैं, तो उसके लिए आपको चीज़ों को पहले आप बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। कंपटीशन तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके 12th में भी काम आएंगे, वैसे कंपटीशन में भी काम आएंगी चीज़ें। तो बाकी बहुत सारी अनाप शनाप ट्रिकें हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जय।